अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, स्टोरीज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। आहद और सहर की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों के वालिदैन उनके बच्चों को देखने की ख्वाहिश और बच्चों को खिलाने की आस लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ऐसा कोई इलाज ना था जो इन दोनों ने ना करवाया हो। गर्ज़े अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश वो कर चुके थे। जाने खुदा की क्या मर्जी थी, अब तो दोनों ही उसके खून के मुंतज़िर थे। सहर की एक बड़ी बहन जो ब्याह कर कनाडा चली गई थी, दूर के चंद एक रिश्तेदार थे जिनकी मानीखेज और तन से भरपूर गुफ्तगू के सबब आहद उनसे किनारा कशी इख्तियार कर चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे की दुनिया थे और एक दूसरे की जिंदगी में मगन थे। आहद ऑफिस में था जब उसकी पड़ोसन रुखसाना का फोन आया और उसे करीबी क्लिनिक पहुंचने को कहा। वो सारे काम छोड़कर फौरन क्लिनिक पहुंचा। वहां वो खुशखबरी उसकी मुंतजिर थी, जिसे सुनने के लिए उसने 7 साल बेचैनी से इंतजार किया था। उन 7 सालों में न जाने कितनी ही दुआएं उसने अपने रब से मांगी थी। अपना हर आंसू वो पी लेता, फकत सहर का सोचकर कि वो अगर कमजोर पड़ गया तो सहर का सहारा कौन बनेगा। लेकिन आज उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी थी। उसकी हर दुआ के जवाब में कुन कह दिया गया था। वो सहर को लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। वो अब पहले से भी बढ़कर उसका ख्याल रखने लगा था। ऑफिस के बाद का सारा वक्त उसके साथ गुजारता, उसके साथ घर के काम करवाता, उसे चहलकदमी के लिए लेकर जाता। सहर की खुशी की कोई इंतहा ना थी। आहद की इस कदर मोहब्बत देखकर वो अपने रब का हर आन शुक्र अदा करती। उनकी मन की मुराद पूरी होने का वक्त करीब आ रहा था। दोनों ढेर सारी शॉपिंग कर चुके थे। आहद को उस दिन ऑफिस में कुछ देर हो गई। जब वो घर पहुंचा और बेल बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने जेब से घर की चाबी निकाल कर दरवाजा खोला। उसने सोचा सहर सो गई होगी। वो घर में आया तो हर तरफ सन्नाटा था। किचन में आया तो सहर किचन के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। ना जाने वो कब से इस हाल में यहाँ पड़ी थी। वो उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे बताया कि सहर की हालत बहुत नाजुक है और बच्चे की जान को भी खतरा है। वो दोनों में से किसी एक को ही बचा सकेंगे। आहद की आंखों से सैल रवा था। उसका जवाब आज भी टूटकर किची किची हो चुका था। उसने डॉक्टर से सहर को बचाने को कहा। न जाने किस कैफियत में उसने ये फैसला किया और वहां से निकलकर प्रेयर हॉल में आ गया और सजदा रेज होकर गिड़गिड़ा कर दुआ की। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। ये क्या कर आया था वो अपनी सहर को क्या जवाब देगा। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब सहर और उसने मिलकर अपने बच्चे के लिए शॉपिंग की थी, पैरों बैठकर उसके नाम पर बहस की थी, हाथों में हाथ डालकर चहलकदमी की थी और उस खुशी को महसूस किया था। वो रो रो कर बारगाह इलाही में दुआगो था जब नर्स उसे ढूंढती हुई आई और उसे मजीद ब्लड का इंतजाम करने को कहा। उसकी हालत देखकर उसे दिलासा दिया और ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ गई। उसे ब्लड का इंतजाम करते करते आधी रात हो गई थी। वो एक बार फिर वजू करके नफल पढ़ने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद नर्स ने उसे एक बेहद खूबसूरत तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा ला कर दिया। वो बच्चे को आंखें फाड़े देख रहा था और अगली खबर सुनने के लिए वो किसी तौर तैयार ना था। उसने नर्स की जानिब से मुंह फेर लिया। वो किसी भी कीमत पर सहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घबराने की कोई बात नहीं, आपकी वाइफ खैरियत से हैं। थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकेंगे। उसने बेयकीनी सी कैफियत में मुड़कर नर्स को देखा जो उसी की जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके गाल पर अभी अभी आंसुओं के निशान वाज़िया थे। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि वो किसी एक को वो हिफाजती इक़दामात के तौर पर दस्तखत करवाए जाते हैं, ताकि किसी हादसाती सूरत में लोग डॉक्टर और अस्पताल की इंतजामिया को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले नर्स ने वजाहत की। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो दोनों अपनी आजमाइश में सुरखरू हो चुके थे। उसने मोहब्बत से अपने बेटे के माथे को चूम लिया था। एक नई खुशियों भरी जिंदगी सहर और आहद के लिए मुंतज़िर थी। ख़वातीन व हज़रात, औलाद का ना होना इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला होता है। हमारी आज की कहानी औलाद की मोहब्बत के बारे में थी
کہ ایک ماں باپ کو جب اولاد کی خوشی ملتی ہے تو ان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بھی بنے گی۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔